हेलो दोस्तों, आज हम जो है गोली दर्पण मतलब मेरा टॉपिक आज का है गोली दर्पण। जो है गोली दर्पण क्या होता है, कैसे जो है कि इमेज इसके बनते हैं इसके द्वारा, तो ये सब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आप जो है ध्यान से इस बात को समझिएगा। ये जो है क्लास 10th स्टैंडर्ड से शुरू होकर क्लास इंटरमीडिएट तक जाएगा, और इसके पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। वो अगर आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वह आप देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था समतल दर्पण के बारे में, उसकी द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसा बनता है, ये सब डिस्कस किया था। यहाँ तक भी हमने ये बात हुआ था कि 2 मिरर को एक किसी एंगल पे पर्टिकुलर अगर रखा जाए तो उसके बीच में जो एंगल बनेंगे तो उस तरह के कितने इमेज बनेंगे। हाँ, तो इस तरह के बारे में बात हुआ था। 2 पैरेलल मिरर को रखा जाए तो इमेज कितने बनेंगे, कैसा बनेगा, ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आप उस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि वह जो लेक्चर आपके काफ़ी जो है बेसिक इम्प्रूव करेगा। और यहाँ तक बता दें, बोर्ड के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी हो जाएंगे। पॉलिटेक्निक वगैरह का भी जो है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बेसिक चीज़ है जिसको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए जब बात करते हैं गोली दर्पण के बारे में। आपको क्या लगता है स्फेरिकल, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। भैया देखो, यह क्या है ना, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। खोखला गोला मतलब समझते हैं, जिससे देखिए यह होता है 3D डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और उसकी कुछ मोटाई होती है। समझ गए ना, लाइक अ बॉल, है ना, इस तरह आप समझ लो। अब क्या है कि ये किसी पारदर्शी खोखले कांच से कटा हुआ भाग होता है। तो इसको हम थोड़ा सा 2D में करके मैं दिखाऊंगा। उतना बेटर तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रा करा है, जो कि आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा कि यार ये कुछ स्फीयर सा लग रहा है। मैं इसको मिला देता हूँ, डॉट पहले कर लिया। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि किसी भी स्फीयर होगा तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो सेंटर को मान लेते हैं, यहाँ पे सी है, चलिए सी मान लेते भैया। ठीक है, अब इसको जरा गौर करिएगा। अब देखिए, यहां से अगर इसकी परिधि को मिला दे तो त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेंगे P। अगर हम यहां से देखिए इसको काट देते हैं तो ये जो हमारा निकलेगा कुछ ऐसा आएगा और कुछ ऐसा आएगा। ये C भी होगा और यहाँ पे P होगा। तो देखिए यह जो बनेगा अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक, इसी चीज को काट के देखिए, इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रख दें, ऐसे काट के ऐसे रख दें। तो देखिए इसका सेंटर क्या होगा, ये ड्रा करेंगे तो ऐसा गोला बनेगा, सर्कल बनेगा। तो ये जो होगा, सुनिएगा, इसका सेंटर नहीं होगा, सी होगा, ये पी होगा। तो इसको बोलेंगे अवतल कनकीय, इसको बोलेंगे कन्वेक्स उत्तल। ठीक है, उत्तल बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब यार क्या दिक्कत है, क्या मतलब प्रोसेस है, पहले सुनिए। आपको क्या लगता है, गोलीय दर्पण एक शब्द है, ये आपका टॉपिक है, तो इस आप पहले तो हमको जानना चाहिए कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ का होता है, ये भी समस्या है। तो परावर्तक पृष्ठ उसे कहते हैं जिस सरफेस से प्रकाश किरणें टकराकर और क्या करती हैं, वापस चली जाती हैं, तो वह परावर्तक पृष्ठ होता है। तो कहता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसके 2 बेटे हुए। एक बेटे का क्या नाम है अवतल, और दूसरा क्या हुआ, उत्तल। 2 इसकी बेटे हुए, एक अवतल एक उत्तल, कनकेव और कन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों की डिफिनेशन देखिए। अवतल किसे कहेंगे, तो कह रहा है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है धसे हुए भाग होता है, धसा हुआ भाग होता है, वह क्या कहलाया, अवतल कहलाया। और इसके उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है,
ठीक है, लाल अक्षर के, ठीक है। इसमें भी देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए उभरा भाग इसका परावर्तक पृष्ठ होता है। उभरा भाग ये देखना ना, उभरा उठा हुआ, ठीक ना, और धसे हुए भाग में पॉलिश होती है, पेंट होती है। तो ये होता है, क्या होता है, क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं। मैं आपको विजुलाइज करने को बताया कि इसका सेंटर कैसे होगा। देखिए ये अवतल है, ऐसा रखेंगे तो अवतल होगा, और ये जो है उत्तल हो जाएगा। मैं आपसे बोला कि यह किसके बेटे हैं, तो किसी खोखले पारदर्शी खोखले कांच से कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण जो है दो हो गए, कनकेव और कन्वेक्स हो गए। ये किसके बेटे हैं, ये किसके भाग हैं, तो क्या किसी पारदर्शी खोखले कांच से कटे हुए भाग हैं, ठीक ना, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। ये दो भाग, दो बात हो गई। अब देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को पी बोलते हैं, यानी पोल, तो इसको ध्रुव बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, ध्रुव हुआ, इसको भी ध्रुव बोलेंगे, ठीक है, ध्रुव हो जाएगा, पोल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इसको नाम भी दे सकते हैं M1 M2, क्योंकि मिरर है, M1 M2 नाम दे सकते हैं इसे, ठीक है। अब एक और चीज होता है कि देखा गया कि जो मुख्य अक्ष, अच्छा मुख्य अक्ष की जा रहा है, तो ये देखिए जो सेंटर से होकर जाता है ना, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल अक्ष, PA, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। इसमें ये भी मुख्य अक्ष है, ठीक है, और इसमें ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये इसमें मुख्य अक्ष है, क्लियर हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो होती हैं वह जो है परावर्तन के पश्चात, मतलब ये होता है परावर्तक पृष्ठ, क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो इससे होकर, ये भी परावर्तक पृष्ठ है, इसमें ये बल भरा हुआ, तो परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर क्या होती थी, जिस बिंदु से जाती थी वह फोकस होता था। तो देखिए अब फोकस कहाँ होता है, C और P के मध्य बिंदु होता है F, क्या लिखेंगे, F। इसमें किधर होगा, इधर नहीं, इधर होगा, यहाँ पे C और C और P के बीच जो होगा बिंदु F होगा, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, जैसे क्या होती है ना, समांतर मुख्य अक्ष की किरणें आती हैं तो टकराकर परावर्तक पृष्ठ से जिस बिंदु से गई उस बिंदु को उसको क्या बोला गया, फोकस बोला गया। तो इसमें जाती हुई प्रतीत होती है, इसमें जाती एक्चुअल नहीं जाती, इसमें जाती हुई प्रतीत होती है, इसमें क्या होती है, वास्तव में जाती है। तो ये हमको आपको समझा देना था कि गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण होता है। इसके दो बैठे हुए दो भाग हैं, अवतल उत्तल। अवतल वो होता है जिसमें धसी हुए भाग में, ये धसा हुआ भाग है, धसे हुए भाग में क्या होती है, कलई होती है, या परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ भाग होता है। इसमें परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ भाग होता है, उठा हुआ भाग है ना, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, अवतल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है, ठीक है, याद में सही बात रखेंगे। कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं, इस चीज आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए। अब मैं आता हूं थोड़ा सा और अच्छी बात करता हूं, ठीक है। गोलीय दर्पण में सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। इसको इरेज कर देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ भाग होता है, धसा हुआ भाग होता है, ठीक है। अब इसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की नियम होते हैं। इसके नियम देखिए क्या है, रूल देख लीजिए। रूल इसके 4 होंगे। रूल में क्या होगा कि यदि, देखिए इसको बोलेंगे प्रिंसिपल अक्ष, मुख्य अक्ष, और ये ध्रुव हो गया P, और ये से पेंट हो जाएगा। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, द्वारक किसे कहते हैं, द्वारक पूछा जाता है। तो देखिए ये इसका, ये इसे मिला दीजिए। देखिए इसके जो सिरा है ना, मिरर के दोनों सिरों को मिला देंगे तो ये द्वारक हो जाएंगे। ये सब क्या होंगे, द्वारक हो जाएंगे। मतलब मैक्सिमम देखिए जितना ये इसका द्वारक होता है ना, यही द्वारक जो है
इतना ही के अंदर जो किरणें आएंगी वही क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। बाकी और भी रे आएंगी तो वो इसके उधर से ऊपर से निकल जाएंगे, इधर नीचे से निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसका द्वारक ये होता है, ये द्वारक होता है। ठीक है, अच्छा मुख्य अक्ष हो गया और इसमें एक सी होगा और इसमें क्या होगा, एक एफ होगा। तो कह रहा है इसका मतलब देखिए, रूल देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, मतलब इसे टकराएंगी तो परावर्तित होंगी। ठीक है, ये स्मूथ होता है। तो इसमें क्या होती है, सिल्वर या पारे की कलाई करी गई होती है ताकि वो शाइनिंग करे, ज्यादा स्मूथ हो, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर सके। तो ये किससे जाएंगी, फोकस से जाएंगी। ये देखा गया, ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज है, ऐसे कोई नहीं कहेगा। पहला। दूसरा है कि ये फोकस है, ये सी है। फोकस से आने वाली किरणें जो होंगी परावर्तन के पश्चात जो है पैरेलल हो जाएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा कहता है तीसरा ये हो गया सी। ठीक है, कि वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें जो होती हैं परावर्तन के पश्चात उसी पथ में क्या होती है, वापस चले जाती है। ठीक है, और चौथा जो केस बना इसको दो तरह से हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये है पोल। तो पोल से आने वाली टकराने वाली किरणें, पोल से आने वाली किरणें जो होती हैं जितने एंगल पे आएंगे उतने एंगल पर क्या होती है, परावर्तित होकर चली जाती है। समझ रहे हैं, याद हो गया। तो हमेशा क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, आर। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे, अगर इससे डालेंगे तभी वो पोल से जाएगा, टकराएगा। तो ये इसी ऐसे अगर जाएगा तो ऐसे इसी पथ में वापस लाएगा। तो अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से समझाते हैं लोग, लेकिन यही रूल है कि अगर ध्रुव से जाएगा ना, कितने एंगल पे जाएगा, अगर ये जाएगा सीधा तो 90 एंगल पे जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीधा जाएगा तो 90 एंगल पे जाएगा, तो 90 एंगल पे ही वापस आ रहा है। ये किसी 30 एंगल पे मान लीजिए जाना है तो ये 30 एंगल पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। तो इतने प्रकार से आप किरण को डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा समझ लेंगे, ये रूल बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे होता है, तो ये अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, और जस्ट इसके अपोजिट ही है, फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। यहां पे छूट गया, वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये है फोकस। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो वक्रता केंद्र देखिए कोई भी दर्पण, ये दर्पण जो है किसी खोखले कांच से कटा हुआ भाग है तो उसका सेंटर ही वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव होता है। सब छोटी छोटी बातें जिसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये 4 रूल है,